तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूं वन एंड ओनली भारत का एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूशन जो अपने आप में स्पेसिफिक है। क्यों? क्योंकि ये जो है केवल ट्रांसपोर्टेशन और रोड रेलवेज के लिए आपके लिए बनाया गया इंस्टीट्यूशन है। पिछले 5 सालों के ही रिकॉर्ड है क्योंकि 2018 में इसको स्टैब्लिश किया गया था और यहां पे रिटायर्ड रेलवेज के सुपीरियर ऑफिसर्स आपको पढ़ाते हैं और बहुत सारे अलग अलग फैकल्टीज जो टॉप लेवल फैकल्टीज है वो यहां पढ़ाते हैं। प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स अभी बहुत अच्छे हैं, अफोर्डेबल फीस हो गई, स्ट्रक्चर हो गया, सारी चीजें बहुत अच्छी है। तो बढ़िया है। इसको हम पहले NRTI के नाम से जानते थे, नेशनल रेल ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूशंस। अब इसको नाम मिला है गति शक्ति विश्वविद्यालय का। ठीक है भैया। तो ये बड़ौदा गुजरात में स्टैब्लिश्ड है और बहुत ही प्रोमिनेंट कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को आगे तक देखना है ताकि सारी जानकारी आपको वन एंड ओनली कॉलेज की यहां पे मिल जाए और दोस्तों में शेयर कर देना है। अगर आप भी चाहते हैं रेलवेज में अपना करियर बनाना तो ये आपसे इससे बेस्ट तो भारत में कोई इंस्टीट्यूशन नहीं हो सकता। तो चले स्टार्ट करेंगे भैया। गति शक्ति विश्वविद्यालय की बात करें तो ओवरऑल हाइलाइट्स में 2018 में ही स्टैब्लिश्ड हुआ है। अभी पहला बैच इनका निकल के लास्ट ईयर आया है 2021 में, 18 से 21 के बैच में, है ना, पहला बैच निकल गया है तो बहुत अच्छी बात है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी 2022 में इसको बना दिया गया है। पब्लिक यूनिवर्सिटी है, 55 एकड़ में फैला हुआ ये पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है अपने आप में। नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज कैंपस में ही लालबर्ग बड़ोदरा में ये स्टैब्लिश्ड है, सिचुएटेड है गुजरात। ठीक है भैया। अंडर ग्रेजुएशन के लिए जो प्रोग्राम है 200 बच्चों की सीटिंग कैपेसिटी है, यानी स्ट्रेंथ 200 बच्चों के लिए ही है। और भैया वेबसाइट आप जा सकते हैं पूरी जानकारी के लिए www.nrti.edu.in पे सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। एकेडमिक पार्टनर्स इनके भैया पार्टनर्स बहुत अच्छे हैं। आप देखेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट ट्रांसपोर्ट यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम। और तमाम ऐसी सारी की सारी यूनिवर्सिटी जो अच्छे लेवल की हैं बाहर, तो इनके बहुत अच्छे पार्टनर्स हैं, एकेडमिक पार्टनर्स। ठीक है भैया। क्या क्या करवाती है? प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, रेलवे, है ना, और उससे संबंधित सारी जानकारी। इनकॉर्पोरेट 21st सेंचुरी स्किल कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग और कोलैबोरेशन, है ना। 100% स्कॉलरशिप भी मिल जाती है बच्चों को। ग्लोबल एकेडमिक एंड इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप है इनकी। हाईली एक्सपीरियंस्ड इन हाउस एंड विजिटिंग फैकल्टी विथ इंटरनेशनल एक्सपोजर। आप समझ पा रहे हो ना कि भारत की तो अच्छी से अच्छी फैकल्टी नहीं, विश्व की भी अच्छी फैकल्टीज भी यहाँ पे आती हैं बस लेक्चर लेने के लिए। स्टेट ऑफ द आर्ट ग्रीन कैंपस बढ़िया है। यूजी प्रोग्राम, फुल्ली रेजिडेंशियल व्यवस्थाएं यहाँ पे करवाई हुई हैं, बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल अलग अलग है और प्रोग्राम जो है UGC ICT के नॉर्म्स के तहत यहाँ पे कंडक्ट करवाए जाते हैं। कोर्सेज जो है वो CUET के बेसिस पे यहाँ एडमिशन मिलने वाला है। तो भैया देख लो आप ये सारी चीजें। देखो यार, BBA ट्रांसपोर्टेशन एंड मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट नया सिलेबस, नया प्रोग्राम, नया कोर्स है। ठीक है ना, पहले ही बैचेस का निकला है। तो BBA ट्रांसपोर्टेशन एंड मैनेजमेंट 10वीं के बाद, मतलब 12वीं के बाद आपको पास करना है। मैथमेटिक्स में मिनिमम 55% मार्क्स होंगे। उसके बाद आप CUET के डोमेन्स में आपको इंग्लिश और जनरल टेस्ट भी लेना है और बस 3 साल का ये प्रोग्राम है जिसमें आपको फीस लगनी है 1,06,000 रुपए मात्र टोटल प्रोग्राम में। और भैया इकलौता प्रोग्राम है ये पूरे भारत में जो करवाते हैं। ठीक है। दूसरा BSc ट्रांसपोर्टेशन एंड टेक्नोलॉजी, तो भैया इसमें भी 12वीं पास चाहिए, 55% मार्क्स से PCM में होना चाहिए और फिर आप CUET के बेसिस पे इंग्लिश जनरल टेस्ट देंगे। 3 साल का प्रोग्राम है, सेम फीस में आपका ये कोर्स भी हो जाएगा। तो बिल्कुल न्यूली एडेड कोर्स है पूरे भारत के और एकमात्र ऐसी ये यूनिवर्सिटी है जो ये कोर्सेज कंडक्ट करवा रही है। ठीक है भैया। अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम में BBA इन ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट, BSc इन ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी, BTech इन रेल इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, BTech इन रेल सिस्टम इन कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और BTech इन मैकेनिकल एंड रेल इंजीनियरिंग। तो रेलवेज के लिए एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूशन है पूरे भारत का जो आपको ये प्रोग्राम कंडक्ट करवा रहा है बिल्कुल अफोर्डेबल फीस में। सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो है ही। और पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम की बात करें तो MBA ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, MBA इन लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जो उभरते हुए और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कोर्सेज हैं या फिर ये स्ट्रीम्स हैं जो यहां कंडक्ट करा रहे हैं। MSc इन ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी, MSc इन ट्रांसपोर्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड एनालिटिक्स और MSc इन रेलवे सिस्टम इंजीनियरिंग एंड इंटीग्रेशन। आज तक कभी ये कोर्स करवाए नहीं गए, भारत में तो नहीं थे अवेलेबल, अब भारत में भी अवेलेबल है। तो ये यहाँ पे आपको सारे के सारे कोर्सेज UG एंड PG के मिल जाएंगे रेलवे से रिलेटेड। बहुत अच्छी बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर देखो यार कितना बढ़िया लग रहा है। एक तो ये पुरानी बिल्डिंग कहाँ है, हाँ ये रेलवे ग्राउंड की ही है, मतलब रेलवे
का जो ऑफिस है बड़ौदा का, वहीं उसके अंदर की ये बिल्डिंग है। हायर एजुकेशन, रिसर्च डेवलपमेंट, लर्निंग डेवलपमेंट, इन सबको मिला के इन्होंने टेक्नोलॉजी, पीडागॉगी, फैकल्टी डेवलपमेंट, कोलैबोरेशन और क्वालिफिकेशंस के साथ आपकी पूरी की पूरी ये कोर्सेज तैयार किए हुए हैं। इंटर्नशिप की क्या व्यवस्थाएं हैं तो हमने बात करी, इनके ग्लोबल पार्टनर्स हैं अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी के। तो यूनिवर्सिटी में पीएसयूज में आपको मिलेगी इंटर्नशिप। कैसे मिलेगी, कहां कहां मिलेगी, तो अभी तक सीमेंस हो गया, अल्स्टॉम हो गया, है ना, बॉम्बडायर हो गया, डीएफसी सीआईएल हो गया, डीएमआरसी हो गया, ये मिनरल रिसर्च कॉर्पोरेशन है जो भैया खुदाई करके मिनरल्स फाइंड करती है, हीरे हीरे, वहां भी आपको मिल जाएगा। फीडबैक इंफ्रा, हिताची रेल, आईआरसीटीई, सीटीसी, ठीक है, एलएनटी मेट्रो, एमआरबी, एनएचएसआरसीएल, इसके अलावा रेलटेल, राइट्स हो गया, और आरबीएन, ये तमाम रेलवे नेटवर्क्स हैं, अलग अलग फैसिलिटी, प्राइवेट पब्लिक सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, वहां आपको इंटर्नशिप मिल जाने वाली है। प्लेसमेंट्स की रिकॉर्ड्स की बात करें तो ये पहला ही बैच मैंने आपको बता चुका हूं 2018 से 21 का अभी तक निकला है, और उसमें अलग अलग ऑर्गेनाइजर्स आए थे रिक्रूटमेंट के लिए, जैसे आदित्य बिरला ग्रुप, रिलायंस ग्रुप, अदानी ग्रुप, एलएनटी, महिंद्रा, हिंदुस्तान यूनिलीवर, सीमेंस, केईसी इंटरनेशनल और बहुत सारी अलग अलग लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस यहां पर आई हुई थी। जिन्होंने प्लेसमेंट की बात करें तो ऑलमोस्ट 80% स्टूडेंट जो हैं, टोटल 200 सिटिंग है, उसमें 80% बच्चे जो हैं उनको क्या हुआ, प्लेसमेंट हुआ। बाकी के 20% बच्चे हायर एजुकेशन के लिए गए, ठीक है। तो रिकॉर्ड इस प्रकार से 100% है इनके प्लेसमेंट के, और हाईएस्ट पैकेज 8 से 10 लाख का गया है। बहुत अच्छा तो नहीं बोल सकते, लेकिन मेरा हमेशा से मानना है कि आपने टोटल जो खर्च किया है उससे कितना ज्यादा आपको मिल रहा है, ठीक है, वो आपका एक हाईएस्ट पैकेज होता है। एवरेज पैकेज 4 से 5 लाख का है। 1,06,000 हमने फीस देखी थी ऑल टोटल, 2 लाख के आसपास, और भैया इनका रहने के लिए व्यवस्थाएं भी बढ़िया है, तो 3-4 लाख आपका टोटल खर्च होगा, और 5 लाख 4-5 लाख का आपको पैकेज मिल रहा है, जो कि एक अच्छा पैकेज मेरे हिसाब से माना जाता है। तो भैया पैकेज की बात करें, प्लेसमेंट की बात करें तो बहुत अच्छा रहा है, और पहला ही बैच निकला, अभी तो बढ़ता चला जाएगा ये प्लेसमेंट, ठीक है। स्टूडेंट क्लब्स एंड सोसाइटीज की बात करें तो एक्सप्लोरर्स क्लब, स्पोर्ट्स क्लब, क्विज क्लब, सोशल सर्विस क्लब, डांस, लिटरेसी का हो गया, इसके अलावा मूवी एफिलिएशन का हो गया, म्यूजिक हो गया, मीडिया, टेक, थिएटर, सारे के सारे क्लब्स यहाँ पे बन चुके हैं, और आपके लिए तमाम फैसिलिटीज हैं। ये देखो भैया, फेस्ट हो गए, फेस्टिवल्स हो गए, अलग अलग प्रोग्राम्स जो हैं यहाँ पे कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। तो ये मीडिया गैलरी देख लेना यहाँ पे, तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। को अकोमोडेशन जो इंपॉर्टेंट चीज है भाई, रुकने की क्या व्यवस्था है, तो हॉस्टल फैसिलिटी है सभी यूजी स्टूडेंट्स के लिए। फीस की बात करें तो 80-90 हज़ार रुपए जो है एक साल की फीस है, 8-9 हज़ार रुपए मान लो, है ना, तो वो कहीं से खराब नहीं है, जहां आपको रुकने खाने पीने की व्यवस्था हो जाती है। कनेक्टिविटी हमने बात कर ली, बड़ोदरा जंक्शन से 5.6 किलोमीटर की दूरी है, और बड़ोदरा एयरपोर्ट से 11.1 किलोमीटर की, हाँ, यहां से दूरी है। वैसे इस एयरपोर्ट पे एक मित्र है हमारा, तो कोई समस्या ऐसी है नहीं। स्कॉलरशिप, अलग अलग प्रकार की स्कॉलरशिप मिल जाती है, यानी 100% तक फी वेवर की बात चल रही है, जिसमें आपका ट्यूशन फी वेवर हो जाएगा 100%, 50% हॉस्टल फी वेवर भी हो जाएगा, ऐसे में जिनकी फैमिली की एनुअल इनकम 1 लाख से कम है। दूसरा स्लैब है 50% ट्यूशन फी वेवर का, और 25% आपके हॉस्टल फी वेवर का, जिसमें इनकम जो है एनुअल फैमिली की 1 से 3 लाख के बीच में है उनको, और 20% अलग अलग फाइनेंशियल एडिट, अलग अलग स्कॉलरशिप्स हैं जो यहाँ पे प्रोवाइड करी जाती हैं। तो भैया आपको सारी व्यवस्थाएं हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, गेस्ट रूम है, हॉस्टल्स दोनों के लिए हैं, बॉयज एंड गर्ल्स, इसके अलावा लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स, ऑडिटोरियम, हाँ, लैब्स हो गई, मेडिकल फैसिलिटी है, पार्क की व्यवस्था है। तो तमाम वो फैसिलिटी जो एक अच्छी यूनिवर्सिटी में होनी चाहिए सभी हैं, और ये तो भैया पब्लिक यूनिवर्सिटी है, और इनमें पढ़ाने वाले जो प्रोफेसर्स हैं वो या तो रिटायर्ड रेलवे के बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, या फिर अच्छी टॉप लेवल फैकल्टी है, विश्व स्तर की तो है ही, हाँ, मतलब भारत स्तर की तो है, विश्व स्तर के भी जो कोलैबोरेशंस हैं उनकी फैकल्टीज यहाँ पे एज आती हैं गेस्ट लेक्चर्स लेने के लिए। तो यार क्या ही चाहिए आपको। लैब्स आपकी वर्कशॉप्स प्रैक्टिस के लिए, फ्यूल एंड फायर केमिस्ट्री, फिजिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड डिजाइन, कम्युनिकेशन लैब, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एम्बेडेड सिस्टम, बिल्डिंग मटेरियल, और तमाम प्रकार की अलग अलग स्ट्रेंथ लैब, सर्वेइंग लैब, सारी व्यवस्थाएं। हैंगआउट्स के लिए तो मैं आपको बता चुका हूं बड़ोदरा अपने आप में, हाँ, बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जो आप घूम सकते हैं, जिनमें आप देखें तो कुतुबुद्दीन टोम, काशी विश्वनाथ महादेव का मंदिर, लक्ष्मी विलास पैलेस, मांडवी गेट, कीर्ति स्तंभ, लहरीपुरा गेट, सूरसागर लेक, और बहुत सारी, है ना, खांडेराव मार्केट, तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं जहां आप घूम फिर सकते हैं। और फिर तो गुजरात में हो आप तो कहीं भी घूम लो, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं घूमने की। रिव्यूज फाइनल किस जगह पे आते हैं, हम इस जगह पे आते हैं कि अब करना क्या है।
सारी जानकारी के बाद अब ये रिव्यूज बच्चों के हैं, आप लोगों के हैं। क्या है सबसे बड़ी चीज तो क्या है, सबसे नई यूनिवर्सिटीज में दर्जा है, पहला ही बैच अभी निकल के आया, लेकिन हाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और भैया अच्छे लेवल की एकमात्र ऐसी यूनिवर्सिटी है जो इसमें कोर्सेज अभी करवाती है, मतलब रेलवे से रिलेटेड। तो अपने आप में बहुत अच्छी बात है, इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस अभी 5 सालों में दे के दिखा है। यूनिक कोर्सेज यहाँ पे मिल जाते हैं, ट्यूशन फीस वगैरह, हॉस्टल फीस वगैरह भी बिल्कुल अफोर्डेबल हैं, कुछ तो आपको फी वेवर्स भी मिल जाते हैं, यानी कि बहुत सारी स्कॉलरशिप भी देते हैं, प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स भी अच्छे हैं पहले बैच के हिसाब से, ठीक है भैया। और बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं सुटेबल फॉर स्टूडेंट ऑल ओवर द इंडिया, सारे बच्चे आ सकते हैं ऑल ओवर इंडिया के यहाँ पढ़ने के लिए, इन कोर्सेज के लिए सीयूईटी के बेसिस पे एग्जामिनेशन है आपका, हाँ यहाँ पे आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। तो ये ऑल टोटल बात है, बाकी सारी चीजें तो क्या होता है कि जाके पता चलता है। तो अगर आप गुजरात से करना चाह रहे हैं तो इसको रख सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो है इस टेक्नोलॉजी में, रेलवे से अगर आप करियर बनाना चाह रहे हैं तो सबसे बेस्ट आपको ये है, और आप इसको अपनी बकेट लिस्ट में रख सकते हैं। फिर अगर गुजरात में कुछ और नहीं मिल रहा और ये करना है तो हो सकता है, अदरवाइज स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो एडमिशन लेने से पहले एक बार घूमना ना भूलें, और बाकी ऐसे वीडियोस हम बनाते रहते हैं, और आपकी प्रोफाइल के लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट होगा अगर ये आप जानना चाह रहे हैं तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिल जाएगा, और आपके लिए कौन सा कॉलेज अच्छा होगा ये हम बताएंगे आपको। तो फॉर्म फिलअप जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों में इसको शेयर करना है और चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि इस टाइप के वीडियोस आपके फ्यूचर के लिए, कोर्सेज के लिए और रिव्यूज हम यहाँ आपको प्रोवाइड करें सबसे पहले। तो मिलेंगे अगले वीडियो पे ऐसी ही जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।